हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। माय नेम इज़ इमानी चौहान और आज हम इस वीडियो में करेंगे लास्ट 6 मंथ्स की करंट अफेयर्स, जिसमें हम 200 प्लस करंट अफेयर्स कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी आप सभी के रिवीजन के लिए, बिकॉज पुराना करंट अफेयर्स हम बहुत बार ऐसा होता है कि भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट नंबर 2 है, बिकॉज मैं ऑलरेडी आपको ये आपने देखा होगा पार्ट नंबर 1 अपलोड कर चुकी हूँ। सो इससे बाहर आपको सीरियसली कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन मिक्सअप करके मैंने दिए हुए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो का बिल्कुल अच्छे से बेनिफिट लें और वीडियो अच्छी लगे तो क्या करें, लाइक ज़रूर करें, शेयर करें सभी के साथ एंड ऑल्सो लॉजिक पाठशाला को सपोर्ट करें ताकि इस फैमिली को और भी ज़्यादा ग्रो कर सके। ठीक है, और इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी से आज के इस वीडियो को। देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों से वीडियो के बीच में कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, तो उनका आंसर देख लेते हैं। तो दिव्या सिंह और अनुराग अवस्थी ने आंसर किया है कि नोबेल प्राइज़ 1901 से शुरू हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर इस प्राइज़ को शुरू किया गया था और स्टार्टिंग में ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस में दिया जाता था। उसके बाद जो इसका छठा फील्ड है इकोनॉमिक, वो 1969 में स्टार्ट किया गया। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने आंसर किया। आज की वीडियो के बीच में ही मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूंगी, तो वीडियो को इसलिए कंप्लीट देखें और जो वीडियो का आंसर मैंने आप लोगों से क्वेश्चन किया होगा वीडियो के बीच में, उसका ज़रूर आप लोग आंसर करें। तो चलिए फिर पार्ट नंबर 2 का क्वेश्चन फर्स्ट शुरू करते हैं। ठीक है, और देखिए, मैं बीच बीच में आप लोगों को इस तरीके की करंट अफेयर्स की वीडियो लाती रहूँगी ताकि आप लोगों का ना रिवीजन चलता रहे। बिकॉज ऐसा होता है हम लोग आगे के क्वेश्चंस पढ़ते जाते हैं और जो पुराने क्वेश्चंस हैं उनको भूल जाते हैं, बट लॉजिक पाठशाला चैनल पे आप लोगों को सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। तो क्वेश्चन फर्स्ट है कि कौन सी कंट्री ने अनाउंस किया है कि वो वर्ल्ड की पहली जो सैटेलाइट है, जो कि लकड़ी से बनी सैटेलाइट होगी, इसको लॉन्च करेगा। तो ये घोषणा कौन सी कंट्री ने करी है? तो आंसर क्या हो जाएगा? जापान हो जाएगा। ठीक है, तो जापान ने घोषणा करी है कि वो 2023 तक जो है वो लकड़ी से बना सैटेलाइट को बना लेगा। तो ये आपको आंसर हो जाएगा जापान। पहले देखिए, इस मटेरियल का टेस्ट किया जाएगा अलग अलग क्लाइमेट में, फिर इसे स्पेस में भेजा जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, in which state the first ginger processing unit plant of north east was launched? यानी कौन से राज्य में मतलब उत्तर पूर्व का जो पहला अदरक प्रसंस्करण संयंत्र खोला जाएगा, वो कौन सी स्टेट में खोला जाएगा? सो द आंसर इज बिल्कुल मेघालय। यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका मेन क्या पर्पस होगा कि जो अदरक है ना, उसके उत्पादन को उचित दर पर बेचा जाए, सेल आउट किया जाए, उसके लिए ही इस प्रोसेसिंग प्लांट को मेघालय स्टेट में सेटअप किया जाएगा। और मेघालय की कैपिटल क्या है? बिल्कुल मेघालय की कैपिटल जो है वो है शिलोंग। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, हु लॉन्च्ड द IAF ई गवर्नेंस पोर्टल? तो ये जो ई गवर्नेंस पोर्टल है IAF, इसको किसने लॉन्च किया? तो जो भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं, ओके, एयर मार्शल जिन्हें हम बोलते हैं, कौन है? RKS भदौरिया। बिल्कुल उनके द्वारा ही इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है और उन्होंने डिजिटल इंडिया को और ई गवर्नेंस जो इनिशिएटिव है उसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से पेपरलेस काम किया जाए, उसके लिए ही इस पोर्टल को लॉन्च किया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, RKS भदौरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अवॉर्डेड द रियल सुपर हीरो अवार्ड एट द मुंबई अचीवर्स अवार्ड 2020? तो ये अवार्ड किससे मिला है? तो ये अवार्ड मिला है बिल्कुल सोनू सूद को, बिकॉज उन्होंने कोविड के टाइम पे बहुत अच्छा काम किया था और उसके लिए ही उनको ये असली सुपर हीरो जो पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के 67वें नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो 67वें नंबर के कौन बने थे? लियोन मेंडोंका। और उसके अलावा 66 नंबर के ध्यान रखिएगा जी आकाश। पहले ग्रैंड मास्टर तो सभी को याद होना चाहिए, विश्वनाथन आनंद। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आप लोगों से पूछूंगी, क्योंकि 2021 में ना 68 नंबर के ग्रैंड मास्टर भी बन गए हैं, तो उनका नेम आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। तो पहला आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, तो ज़रूर आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट करके करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सी राज्य की सरकार ने घाट ड्रिंकिंग वाटर स्कीम या घाट पेयजल योजना को शुरू किया? सो ये स्कीम उत्तराखंड राज्य ने शुरू करी है। इस स्कीम का मेन उद्देश्य क्या है? देखिए,
पानी की जो समस्या है ना उसको एक तरीके से आप कह लो कि सही करना, या कई ऐसे जगह होते हैं जहाँ पर जो पानी के जो लगे होते हैं, मतलब सिस्टम्स लगे होते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जब पहाड़ वगैरह टूट जाते हैं, तो उन सभी को ठीक करना ताकि पानी की आपूर्ति को पूरा किया जा सके। ठीक है। और उत्तराखंड के राज्य के नए सीएम कौन बन गए? तीरथ सिंह रावत, ध्यान रखिएगा अच्छे से इनका नेम। उसके बाद है उत्तराखंड राज्य के हाई कोर्ट की नई चीफ जस्टिस कौन अपॉइंट हुए? तो आंसर, हाँ जी बिल्कुल, आंसर बिल्कुल सही आप लोग गेस कर रही हो, रघुवेंद्र सिंह चौहान। ठीक है, इनको अपॉइंट किया गया था। इनसे पहले कौन थे उत्तराखंड में? तो इनसे पहले थे न्यायमूर्ति रवि मलिमठ, उनकी जगह पर इनको अपॉइंट किया गया। ठीक है, तो नाम ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कौन सी राज्य की गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री या चीफ मिनिस्टर्स माटी कला रोजगार योजना को शुरू किया है? तो ये योजना कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू करी? तो आंसर यहाँ पर होगा उत्तर प्रदेश। इसका मेन पर्पस क्या है? देखो, जो मिट्टी से बने सामान होते हैं ना, उनको बढ़ावा देना। उन जैसे प्लास्टिक से आपने देखा होगा, प्लास्टिक से बहुत सारे सामान बने होते हैं, तो प्लास्टिक की जगह मिट्टी की कला को बढ़ावा देना, ये इसका मेन पर्पस होगा। और इसके लिए जो कुम्हार होते हैं उनको लोन भी दिया जाएगा ताकि वो अपने काम को और भी ईजी तरीके से कर सकें। इसके बाद है कौन सी कंट्री ने सी विंग ग्लाइडर्स को इंडियन ओशियन में, हिंद महासागर में तैनात किया था? तो ये आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल आंसर हो जाएगा चाइना। सो भाई चाइना हर तरफ नज़र रखना चाहता है, तो उसने इस ग्लाइडर्स को इंडियन ओशियन में तैनात किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देश भर के सीसीटीवी निगरानी मामलों में जो कौन सा शहर था जो टॉप पर रहा था सीसीटीवी के मामलों में? तो आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल चेन्नई इज़ द करेक्ट आंसर। तो सीसीटीवी निगरानी के मामले में देश भर में चेन्नई ने टॉप पोजीशन हासिल करी थी। और ये जो लिस्ट थी वो 1000 आप कह लो कि ये चीज़ें देखी गई थी, सीसीटीवी कैमरा या 1000 सिटीज़ आप कह लो देखी गई थी, और उसके तहत ये लिस्ट तैयार की गई। और चीन का ताइवान शहर जो था वो इस लिस्ट में टॉप पोजीशन पर रहा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क। ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, तो आप लोगों को याद होगा। इसको कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो इसे सांची में, और सांची कौन से स्टेट में पड़ता है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो इस स्मारक को देखने के लिए देखिए बहुत टूरिस्ट भी आएंगे, तो इससे क्या होगा? टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क सांची में स्टेबलाइज किया जाएगा। उसके बाद है हु बिकेम द ओनली इंडियन वुमेन, मतलब ये पहली और एकमात्र महिला हैं जिनको आउटस्टैंडिंग मॉडल 2020 अवार्ड दिया गया। किसकी तरफ से? सिंगापुर की तरफ से। तो ये किसे दिया गया? तो आंसर हो जाएगा श्वेता झा को दिया गया है। ठीक है, और ये इस सम्मान को पाने वाली पहली भारतीय महिला हैं, तो इनका नेम आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, वुमेन इंस्पायर अवार्ड 2021 से कौन सी महिला को, यानी हरियाणा की फर्स्ट वुमेन कौन सी है जिनको ये अवार्ड दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर उमा कुमारी शाह। ठीक है, और मतलब उनका जो विशेष योगदान है उनके लिए ही इस अवार्ड को सम्मानित किया गया है, और ये हरियाणा स्टेट से बिलोंग करती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखिए, एक बुक का नेम है टाइमलेस महेंद्र। इस बुक के ऑथर का नेम बताना है, तो जल्दी से बताएं। टाइमलेस महेंद्र बुक के ऑथर कौन है? तो लेखक आदित्य, कौन होंगे? जल्दी से बताएं। बिल्कुल आदित्य जल, ये इस बुक के ऑथर हैं। और इस पुस्तक में उन्होंने जो महिंद्रा कंपनी है उसके 75 ईयर्स की जर्नी का पूरा वर्णन किया है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने यात्रा सारथी ऐप स्कीम को शुरू किया है? तो ये कौन से स्टेट ने शुरू किया है? आप इसे हिंदी में बोल सकते हैं भ्रमण सारथी योजना भी। ठीक है, तो असम राज्य ने इस स्कीम को शुरू किया है। असम राज्य के तो मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने महिलाओं और बुजुर्गों के लिए इस योजना को शुरू किया था। तो इसमें
कुछ बसेस चलाई गई थी जहाँ पे वो मुफ्त सफ़र कर सकती हैं। तो इसे असम स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू किया। इसके बाद है कौन से स्टेट में चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया? तो ये फेस्टिवल मणिपुर में सेलिब्रेट किया गया है। तो ध्यान रखिएगा 2017 से ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है। 2020 में नहीं बनाया गया था, ये 2021 में बनाया गया है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे कोविड था। कोविड अभी भी है, बट बीच में आपने देखा होगा कि थोड़ा नॉर्मल कंडीशंस हो गई थी, तो उस टाइम पे मणिपुर स्टेट के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया गया था। इसके बाद क्वेश्चन है इन विच स्टेट वॉज द पीरियड रूम सेटअप इन पब्लिक टॉयलेट्स फॉर वुमेन? तो कौन से राज्य में महिलाओं के लिए भाई सार्वजनिक जो शौचालय होते हैं वहाँ पर पीरियड्स रूम बनाए गए हैं? तो ये इनिशिएटिव या ये पहल महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने शुरू किया है। तो ऐसा होता है ना, इसका मेन पर्पस देखो क्या है, जो ऐसी बस्तियों में रहते हैं जहाँ महिलाओं को इनके बारे में पता नहीं होता, पीरियड्स के बारे में, उनको कैसे इस टाइम पे हाइजीन्स की जो है वो हम लोग रख सकते हैं, स्वच्छता की सुविधा, ये सारी चीज़ों के लिए उनके लिए पीरियड रूम्स की स्थापना करी गई है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम में सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे, और यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। इसके बाद है देखो नेशनल यूथ डे कब सेलिब्रेट होता है? बहुत इंपॉर्टेंट डेज है। तो हर साल 12 जनवरी को ये दिन सेलिब्रेट होता है, और 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती भी होती है, और 2021 में 158 नंबर की जयंती सेलिब्रेट की गई थी। पहली बार ये जो दिवस है वो 1985 में बनाया गया था। और अगर हम इसकी थीम की बात करें तो इसकी थीम देखो क्या है, इसकी 2021 की थीम है चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग, ठीक है, तो ये 2021 की थीम रही। इसके बाद है कौन से भारत ने किस राज्य में लिथियम डिपॉजिट की खोज की है? तो ये जो लिथियम डिपॉजिट्स हैं कौन से राज्य में डिस्कवर किए गए? तो आंसर हो जाएगा कर्नाटका, ठीक है। भारत का जो दक्षिणी राज्य आप ऐसे बोल सकते हैं कर्नाटका, वहाँ पे लिथियम के भंडार की खोज की गई। और लिथियम जो है उसका उपयोग जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होते हैं उनकी बैटरी को बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत का पहला फायर पार्क ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? सो द आंसर इज बिल्कुल ओडिशा इज द करेक्ट आंसर। तो उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में इस फायर पार्क का उद्घाटन किया है। इस फायर पार्क का मेन पर्पस क्या है लगाने का, कि जो स्टूडेंट्स हैं उनमें जो देखो किस तरीके से आग से सेफ्टी रख सकते हैं उनके तरीकों को बताना और उन्हें इस बारे में एजुकेट करना, ये इसका मेन पर्पस है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कौन से राज्य ने किसानों के लिए ऋण समधन योजना की शुरुआत की? सो द आंसर इज महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा। देखो जल्दी मैं आप लोगों के लिए ना स्टेट की जो योजनाएं हैं जो भी 2021 में आई हैं, कौन से स्टेट ने कौन सी योजना शुरू करी, इसको मैं याद करवाऊंगी आपको ट्रिक से, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगी जल्दी ये वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँ। उसके बाद इस योजना के लिए देखो महाराष्ट्र सरकार ने एसबीआई के साथ एक राहत पहल शुरुआत की है, जिसमें जिन किसानों के पास कर्ज है उनका लोन माफ़ करने की योजना यहाँ पर शुरू की जाएगी, ठीक है। मतलब जिन किसानों के पास लोन है उनका थोड़ा बहुत लोन जो है वो माफ़ किया जाएगा, तो उसके लिए एसबीआई के साथ मिलकर इस योजना को शुरू किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। बुक का नेम देखिए क्या है, गैजिंग ईस्टवर्ड्स बुद्धिस्ट मॉन्क एंड रेवोल्यूशनरीज इन चाइना। इस बुक के ऑथर बताना है तो रोमिला थापर के द्वारा ये बुक लिखी गई है। तो इस पुस्तक में उन्होंने अपना जो चाइना और श्रीलंका का पूरा जर्नी है उसके बारे में बताया है। जब वो चाइना और श्रीलंका गई होंगी तो उसके बारे में ही इस पुस्तक में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किस राज्य ने शगुन योजना की शुरुआत की? तो देखो पहले इसका नाम जब इसकी शुरुआत की गई थी तब शगुन योजना रखा गया था, ठीक है, लेकिन अब इसका नाम ना चेंज कर दिया है, इसका नाम कर दिया है आशीर्वाद योजना। और ये योजना कौन सी गवर्नमेंट ने शुरू करी थी? पंजाब गवर्नमेंट ने। इसके पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया था, ठीक है। पहले इसमें 21,000 रुपये दिए जाते थे, अब इसमें कितने रुपए? 51,000 रुपये कर दिए हैं, क्लियर। उसके बाद है भारत का पहला डॉग पार्क कौन से शहर में स्थापित किया गया?
सो यहाँ पर आंसर क्या होगा, हैदराबाद। ठीक है, तो हैदराबाद में जो पालतू कुत्ते हैं उनके लिए विशेष डॉग पार्क बनाया गया है। इसमें उनको क्लिनिक्स की सुविधाएं, उनको काफ़ी सारी सुविधाएं जो है वो इस पार्क में मिलेंगी डॉग्स के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ईरान देश में अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे अपॉइंट किया है? तो भाई कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो जो बिडेन ने ईरान देश में किसको, रॉब मैले को। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनको अपॉइंट किया है। और अभी रिसेंटली अमेरिका ने अपना 51 स्टेट भी घोषित कर दिया था, वाशिंगटन डीसी को बनाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद है, हु सेट अ न्यू रिकॉर्ड। भाई किसने एक नया रिकॉर्ड बना दिया, किस चीज़ को लेकर? बिकमिंग इंडियाज यंगेस्ट पायलट। तो कौन बनी है, इनका नेम बताना है, और कौन से स्टेट से भी है ये भी याद रखना है। तो इनका नेम है आयशा अजीज़ और ये जम्मू कश्मीर यूटी से बिलोंग करती हैं। ठीक है, 15 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना लाइसेंस प्राप्त कर लिया था और उसके बाद इन्होंने ट्रेनिंग ली और 2017 में उन्हें कमर्शियल पायलट का लाइसेंस भी मिल गया था। तो उन्होंने यंगेस्ट पायलट का जो है वो एक रिकॉर्ड सेटअप किया है। इसके बाद है, कौन सी कंट्री ने एक बहुत ही पावरफुल रॉकेट जिसका नेम है जुली जन्हा आप इसे बोल सकते हैं, इसको लॉन्च किया? तो ये किस देश का है? ये ईरान का है। ठीक है, और ये 500 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक पहुंचने में सक्षम है। और जुलजना जो है वो ईरान में इमाम हुसैन है, उनके घोड़ों के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कौन सी कंट्री का है, ये ईरान का है। इसके बाद है, कौन सी सिटी में इंडिया का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक यानी पहला अपंग क्लिनिक लॉन्च किया है? तो हरियाणा और पंजाब की राजधानी क्या है? बिल्कुल चंडीगढ़, और वहीं पर इस क्लिनिक को लॉन्च किया गया है। तो इस क्लिनिक में देखो बहुत ज़्यादा हेल्प करी जाएगी जो अपंग हैं, जिनकी मतलब जैसे किसी का कोई हाथ नहीं होता, किसी का पैर नहीं होता, तो उन लोगों की हेल्प करी जाएगी यहाँ पर इस क्लिनिक में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने भिखारियों के पुनर्वास की योजना शुरू करी? तो बेगर्स के रिहैबिलिटेशन के लिए कौन सी स्टेट गवर्नमेंट सामने आई थी? राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान राज्य ने जो अपने यहाँ के उनके बेगर्स हैं उनके लिए इस अभियान को शुरू किया था और उनको यहाँ पर सहायता दी जाएगी और कोशिश करी जाएगी कि उनको थोड़ा बहुत एजुकेट भी किया जाए ताकि वो भीख ना मांगे एंड कुछ ना कुछ काम करके अपनी ज़िंदगी गुजार सके। उसके बाद है, विच कंट्री बिकेम द वर्ल्ड फर्स्ट एनर्जी आइलैंड, और ये कहाँ पे बनेगा, कहाँ पे बन रहा है? तो ये बन रहा है डेनमार्क में। ठीक है, तो जो यूरोपियन देश हैं वहाँ पे बिजली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ना, उनका उत्पादन और भंडारण करने के लिए तो एक जगह चाहिए बहुत बड़ी, और ये बहुत बड़ी जो विशालकाय जगह है उसको डेनमार्क में जो है वो इस परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद कौन सा देश, उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी तटीय पवन कंपनी बनाने की घोषणा करी है? सो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट अब कोस्टल विंड फार्म कहाँ बनेगी? दक्षिण कोरिया यानी साउथ कोरिया में। ठीक है, तो साउथ कोरिया के जो प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट है मून जे इन, उन्होंने 2030 तक इस संयंत्र को स्थापित करने का लक्ष्य भी रखा है। ठीक है, पहले ब्रिटेन में सबसे बड़ी थी, अब साउथ कोरिया उससे भी बड़ी जो है वो फिल्म बनाने की घोषणा कर चुका है। इसके बाद है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने सांस कैंपेन को शुरू किया ताकि जो शिशु मृत्यु दर है उसको कम किया जा सके? तो उसके लिए कौन सी गवर्नमेंट ने शुरू किया ये अभियान? मध्य प्रदेश। तो इसके लिए जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको यहाँ पर एजुकेट भी किया जाएगा कि जो बच्चों में निमोनिया हो जाता है, इसके कारण बच्चों की बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा कि मृत्यु हो जाती है उसकी वजह से, तो उसको कम किया जाएगा। और इसके लिए बहुत सारे केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे जहाँ पर उनको ट्रेनिंग्स वगैरह इस बारे में दी जाएंगी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 100 फीट ऊंचे झंडे की आधारशिला कौन से जिले में रखी गई? तो ये इतना ऊंचा जो फ्लैग है इसको कहाँ पे स्टेबलाइज किया जाएगा? गुलमर्ग में। तो जम्मू कश्मीर का एक बहुत ही फेमस, आप कह लो कि बहुत फेमस जगह है गुलमर्ग, वहाँ पे ये जो 100 फीट ऊंचा नेशनल फ्लैग है इसको स्थापित किया गया। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन से राज्य ने एक मिनट,
बिल्कुल। कौन से राज्य ने भूमि की पहचान के लिए यूनिकोड की घोषणा करी? तो आंसर आपको क्या होना चाहिए? तो ये यूनिकोड की घोषणा कौन से राज्य के द्वारा की गई? उत्तर प्रदेश के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखो क्या होगा ना कि जो मतलब जगह है, जैसे लोग आपस में लड़ाई कर लेते हैं कि मेरा है मेरा है, बहुत बार धोखेबाजी हो जाती है, लोग फंस जाते हैं, नकली रजिस्ट्री बनवा लेते हैं, इन सारी चीज़ों से बचा जाएगा। और ये 16 यूनिट्स का या 16 अंकों का एक यूनिकोड होगा जो उस पर्टिकुलर लैंड जो है उसके लिए यहाँ पर दिया जाएगा। तो लड़ाई वगैरह झगड़ा कम हो पाएगा इससे। तो ध्यान रखिएगा आंसर उत्तर प्रदेश होगा। इसके बाद है वर्ल्ड पल्सेस डे यानी विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 10 फरवरी को ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। और इस दिन को मनाने का मेन पर्पस क्या होता है कि लोगों को, भाई देखो दाल तो प्रोटीन्स का एक बहुत अच्छा स्रोत होता है, तो इसके बारे में लोगों को बताया जाता है। और देखो 2020 और 21 की जो थीम है ना वो सेम रही थी। ठीक है, तो इसकी थीम क्या थी? न्यूट्रिशियस सीड्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, न्यूट्रिशियस सीड्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, ये 2020 में भी थीम थी और 2021 में भी यही थीम थी। उसके बाद है किस देश के फोटोग्राफर हैं ये जिनका नेम है रॉबर्ट इरविन, इनका नाम भी ध्यान रखिएगा आप। इनको 2021 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर अवार्ड दिया गया था। 2020 का किसे मिला था? ऐश्वर्या श्रीधर को। ठीक है, और ये कौन से कंट्री के हैं? ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के रॉबर्ट इरविन को 2021 का अवार्ड दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कौन से देश ने अपने अंतरिक्ष यान जिसका नेम क्या रखा है? तियानवेन फर्स्ट, इसको मंगल ग्रह की ऑर्बिट में एंटर करवाया। तो ये आपको याद ही होगा कि ये चाइना का है। अमेरिका का भी एक रोवर था, आप कह लो कि परसिवरेंस, वो फाइनली लैंड भी हो गया। और उसमें से एक इंजोनेटिव हेलीकॉप्टर था जिसने पहली बार उड़ान भरी किसी दूसरे ग्रह पर। सो चाइना का जो तियानवेन है ये मंगल के ऑर्बिट में एंटर कर गया है, कुछ टाइम बाद ये लैंड भी हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? चाइना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कौन सी भारतीय अभिनेत्री ने, एक्ट्रेस ने अपनी आत्मकथा लिखी और इसका नाम क्या रखा? अनफिनिश्ड अ मेमोयर। और ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये प्रियंका चोपड़ा जोनस की ऑटोबायोग्राफी है। तो उन्होंने अपने बचपन में किस तरीके से समय बिताया, अपनी जर्नी के बारे में इस बुक में बताया है। इसके बाद है व्हेन वाज नेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड? भाई कब सेलिब्रेट होता है? तो 13 फरवरी को ये दिन सेलिब्रेट होता है। और भारत की फेमस महिला है, फेमस वुमेन है सरोजनी नायडू, उनकी जयंती भी सेलिब्रेट की जाती है। और उनको भारत की कोकिला भी कहा जाता था, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी इनको बोला जाता था। किसको? सरोजनी नायडू को, जो कि यूपी की पहली वुमेन गवर्नर थी, पहली फीमेल गवर्नर थी। ठीक है, तो इन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य पर ये जो दिन है वो सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद है कौन से राज्य के सीएम ने कोविड वॉरियर मेमोरियल इसका निर्माण किया है? तो ये आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। तो उड़ीसा की गवर्नमेंट ने या उड़ीसा के जो सीएम है नवीन पटनायक ने, उन्होंने जो कोविड योद्धा है उनके द्वारा जो बलिदान दिया गया, जो उन्होंने सर्विस की, सेवा की, उसी की पहचान के लिए इस स्मारक को बनाया है। तो ये ध्यान रखिएगा कौन सी गवर्नमेंट हो जाएगी? उड़ीसा हो जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र या फिर पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर को कहाँ पर सेटअप किया गया है? तो आंसर हो जाएगा पटना। और पटना किसकी कैपिटल है? बिहार की कैपिटल है। तो यहाँ पे एक जो रिसर्च सेंटर है वहाँ पे किस तरीके से डॉल्फिन्स को और भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, किस तरीके से उनको संरक्षित कर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में यहाँ पर रिसर्च करी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा आंसर हो जाएगा पटना। उसके बाद है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो म्यूज़ियम बनाएंगे, लेकिन जो म्यूज़ियम होगा वो किस पर होगा? डकैतों पर होगा, डेकॉइट्स पर होगा। और ये म्यूज़ियम कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने बनाने का बोला है? मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? देखो जो डकैत्स होते थे वो किस तरीके से इक्विपमेंट्स होते थे उनके पास, क्या क्या उनके पास हथियार होते थे, तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर? इस म्यूज़ियम में सेटअप करी जाएंगी। तो लोग आएंगे देखने के लिए क्योंकि इसमें बहुत इंटरेस्टेड होंगे लोग, तो इससे वहाँ पे टूरिज्म भी बढ़ेगा।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हु बिकेम द यंगेस्ट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल प्रेसिडेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। सो हिमाचल प्रदेश के सबसे युवा जिला परिषद अध्यक्ष जो है वो कौन बने, तो ये 21 साल की है, उनका नेम है मुस्कान। ठीक है, तो ये बनी है हिमाचल की सबसे कम उम्र की युवा जिला परिषद। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने कौन सी योजना है, अभ्युदय योजना है, अभ्युदय योजना की शुरुआत की है, तो आंसर यूपी हो जाएगा यानी उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की राज्य की सरकार ने जो देखो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कंटेस्टेंट होते हैं जो बहुत बार कोचिंग्स नहीं ले पाते बिकॉज उनके पास फ़ीस के पैसे नहीं होते, तो उनको मुफ्त में कोचिंग प्रोवाइड करने के लिए ताकि वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें, उसके लिए ही उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने अभ्युदय योजना की शुरुआत की थी। ठीक है, इसके बाद है पुदुचेरी के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उपराज्यपाल हैं, उसके रूप में किसे अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, एडिशनल चार्ज दिया गया था। पहले कौन थी, देखो किरण बेदी थी, तो किरण बेदी को उनके पद से हटाया गया था, उनकी जगह पर तमिलसई सौंदरराजन को एडिशनल चार्ज दिया गया था। कहाँ का, पुदुचेरी का। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद है कौन सी स्टेट में फ्लावर प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना करी गई है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कर्नाटका। तो कर्नाटक राज्य के जो बागवानी विभाग है उसने फूल प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने की घोषणा करी, जिसमें क्या होगा, देखो ऐसा होता है ना कि जो फूल नहीं बिकते उनको किस तरीके से उपयोगी उत्पादों में परिवर्तित कर सकते हैं, बिकॉज वो ख़राब हो जाएंगे, तो किस तरीके से हम उनको एक अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं, इसके लिए यहाँ पर इस प्रोसेसिंग यूनिट को स्थापित किया गया। कहाँ पर, कर्नाटक में। इसके बाद है नेशनल प्रोटीन डे, या फिर आप कह लो कि नेशनल राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये हर साल 27 फरवरी को मनाया जाता है। और अब देखो 2021 में ये दिन मनाया गया था, तो इसकी थीम भी होगी कुछ ना कुछ, तो इसकी थीम है पावरिंग विद प्लांट प्रोटीन। ठीक है, ये इसकी थीम रही थी 2021 की। तो प्रोटीन जो है प्रोटीन के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है और उसके लिए दिन जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंप्यूटर कंपनी ऐसी है जिसने महासागर के ओशियंस का जो अवशिष्ट होता है, जो वेस्टेज होता है, उससे कंप्यूटर बनाया है, तो ये कंपनी का नाम क्या है, HP। ठीक है, तो HP ने जो भी ओशियंस में आपने देखा होगा बहुत प्लास्टिक कूड़ा कचरा पड़ा रहता है, उससे कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स बनाए हैं, उनका नाम क्या रखा है, पवेलियन 13, पवेलियन 14, पवेलियन 15। ठीक है, और इन लैपटॉप को जो पैक करने वाला बॉक्स भी होगा वो भी 100% इस तरीके से होगा कि उनको हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी सामग्री से उनको तैयार किया जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विनेश फोगाट ने जो यूक्रेन अभी रेसलिंग टूर्नामेंट हुआ था उसमें 53 किलोग्राम वेट कैटेगरी में कौन सा मेडल जीता, तो उन्होंने कौन सा मेडल जीता था, तो आंसर क्या हो जाएगा, गोल्ड मेडल। ठीक है, तो उन्होंने 53 किलोग्राम की जो कैटेगरी है उसमें गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। और टूर्नामेंट ध्यान रखिएगा कौन सा टूर्नामेंट था, यूक्रेन टूर्नामेंट। इसके बाद है, ये संसार नहीं है, ये संसद टीवी है। पहले क्या होता था, देखो जो लोकसभा टीवी है और राज्यसभा टीवी वो अलग अलग थे, फिर इनको मर्ज करके एक ही बना दिया संसद टीवी के नाम से। और इसके पहले एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या फिर CEO कौन अपॉइंट किए गए, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर रवि कपूर। ठीक है, तो रवि कपूर को अपॉइंट किया गया है पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसका, संसद टीवी का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए अमेरिका के द्वारा जो मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है, ये कौन से वर्ष को बोला गया, या आप कह लो कि कौन से वर्ष को ये टाइटल दिया गया, मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, तो ये घोषित किया है अमेरिका ने 2023 आने वाला। ठीक है, तो मोटे अनाज का जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष होने का मेन पर्पस क्या है कि उस टाइम पे जो हमारा क्लाइमेट है वो इस तरीके से कन्वर्ट होगा, तो उसमें अनाज पर या आप कह लो ग्रेन्स पर उसका बहुत इफ़ेक्ट भी पड़ेगा और इसके बारे में लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। तो उन्होंने 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है।
अगला क्वेश्चन है नगरपालिका के प्रदर्शन सूचकांक 2020, इसमें कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा? तो नगरपालिका का जो प्रदर्शन है उस चीज़ में इंदौर जो है वो इसमें पहली पोजीशन पर रहा। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए वर्ष 2020 के लिए जो 30th नंबर का बिहारी अवार्ड है, इससे किसे सम्मानित किया गया? तो ये अवार्ड दिया गया मोहन कृष्णा बोहरा को। ठीक है, मोहन कृष्णा बोहरा की एक पुस्तक आई थी तस्लीमा, संघर्ष और साहित्य, उनके लिए उनको ये बिहारी अवार्ड दिया गया है। इस अवार्ड में 2.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है, उसके साथ एक प्रशस्ति पत्र यानी सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। और बिहारी अवार्ड की शुरुआत 1991 से हुई थी। के बिरला फाउंडेशन ने इसकी शुरुआत करी थी। ठीक है, इसके बाद है कौन से राज्य की सरकार ने एक थाली एक तरकारी योजना की शुरुआत करी? तो ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश ने। मेन पर्पस इसका क्या है? देखो, जो बुंदेलखंड के लोकल पीपल्स, वहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनको जो हरी सब्जियां हैं उन हरी सब्जियों की आपूर्ति कम दामों में करवाना है, कि कम से कम जो पैसे हैं, रुपीज़ हैं, उनमें उनको हरी सब्जियां प्रोवाइड किया जा सके। उसके लिए ही एक थाली एक तरकारी योजना की शुरुआत की गई थी। इसके बाद है देश का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क, ये कौन सी राज्य में स्थापित किया गया? तो इसे कहाँ पे? तेलंगाना में। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और तेलंगाना के वर्तमान में सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन, जिनको पुदुचेरी का भी उपराज्यपाल यानी वहाँ पे उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। ठीक है, इसके बाद है भारत का पहला वन औषधि चिकित्सा केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो इसे उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में भी अगर पूछ लें कौन सी जगह, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा रानीखेत। ठीक है, उत्तराखंड के रानीखेत में से स्थापित किया गया है। इसका मेन उद्देश्य है रोगों का उपचार करना और किस तरीके से जो मेंटल स्ट्रेस होता है उसको कम करना। ठीक है, तो उसके लिए उत्तराखंड में इसको स्थापित किया गया। इसके बाद है सचिन तेंदुलकर के बाद सबसे लंबा वनडे करियर खेलने वाले खिलाड़ी या प्लेयर कौन बने? तो आंसर यहाँ पर क्या रहेगा? बिल्कुल मिताली राज यहाँ पर आंसर होगा। जो कि मिताली राज ने जो अपना करियर है वो 21 साल 254 दिन का जो वनडे वो खेला है। और सचिन तेंदुलकर ने खेला था 22 साल 91 डेज़ का। ठीक है, ये वनडे खेला था। तो सचिन तेंदुलकर के बाद मिताली राज वो सेकंड प्लेयर हैं जिन्होंने सबसे लंबा ओडीआई कैरियर खेला है। इसके बाद है बांग्लादेश के पहले ट्रांसजेंडर न्यूज़ एंकर कौन अपॉइंट हुए? तो यहाँ पर उनका नाम क्या है? उनका नाम है तशनुवा अनन, यहाँ पे अनन होगा। ठीक है, तशनुवा अनन शिशिर। तो ये बनी है बांग्लादेश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज़ एंकर। और ये वहाँ की बहुत फेमस मॉडल भी रह चुकी हैं। एक्टिंग वगैरह का करियर भी इन्होंने स्टार्ट किया है अपना। और अब इनको न्यूज़ एंकर भी अपॉइंट किया गया है। कहाँ पर? बांग्लादेश में। ठीक है, इसके बाद है मध्य प्रदेश राज्य में एक दिन के लिए गृह मंत्री या होम मिनिस्टर के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया था? तो देखो, इंटरनेशनल वुमेंस डे के अवसर पर, चलिए अब आपके लिए एक और क्वेश्चन आ गया। इंटरनेशनल वुमेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? इसका दिन बताइएगा और इसकी 2021 में थीम क्या रही। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। एक मैंने आप लोगों से पहले पूछा था और एक क्वेश्चन ये हो गया होमवर्क के लिए। ठीक है, तो किसे बनाया गया था? तो उनका नेम क्या है? मीनाक्षी वर्मा। ठीक है, मीनाक्षी वर्मा को मध्य प्रदेश का एक दिन का होम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया था। और प्रेजेंट टाइम में वहाँ के होम मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। क्लियर, यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है वर्ल्ड किडनी डे कब सेलिब्रेट होता है? तो 2021 में, या हर साल ही देखो 11 मार्च को ये दिन सेलिब्रेट होता है। 2021 की हम लोग थीम देख लेते हैं। तो 2021 की थीम क्या है? लिविंग वेल विद किडनी डिसीज़। ठीक है, लिविंग वेल विद किडनी डिजीज़ ये रही थी 2021 में थीम। लोगों को अवेयर किया जाता है अभी किडनी डिसीज़ के बारे में, किडनी के बारे में ध्यान रखिएगा। उसके बाद बुक का नेम है रोड मैप फॉर एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, तो इस बुक के बताने हैं ऑथर कौन है। बुक
एंड ऑथर में मैं आपको करवा चुकी हूँ। वैसे तो काफ़ी सारी बुक्स और भी हम लोग आगे कवर अप करेंगे। और इस बुक के ऑथर कौन है? जितेंद्र गुप्ता। तो जितेंद्र गुप्ता के द्वारा ये बुक लिखी गई। इसके बाद है 7000 वनडे रन पूरे करने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो ये आंसर भी क्या रहेगा? मिताली राज ही रहेगा। ठीक है, तो इन्होंने वनडे क्रिकेट में 7000 रन जो है वो अपने कंप्लीट किए। ठीक है, इसके बाद है कौन से राज्य के मंत्री? तो ये जो मिशन है वो पंजाब की गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया था। तो पंजाब राज्य के कैबिनेट ने जो गांव में सरकारी विभाग होते हैं और बैंकों के द्वारा मतलब किस तरीके से वो संपत्ति के अधिकारों को एक तरीके से सही ढंग से रख सकते हैं, सही ढंग से उसका मानचित्रण मैपिंग कर सकते हैं, उसके लिए ही इस मिशन को शुरू किया था, लाल लकीर मिशन। ठीक है, पंजाब के प्रेजेंट टाइम में सीएम कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। उसके बाद है बुक का नेम एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस। इस बुक के ऑथर कौन है? तो इस बुक के ऑथर कौन है? अनिंदित्य दत्त। तो अनिंदित्य दत्त के द्वारा इस बुक को लिखा गया है जिसका नेम है एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट की उसमें बताना है मेंस सिंगल का टाइटल जो है वो किसने जीता है? तो मेंस सिंगल का टाइटल किसने जीता? वरुण कपूर ने जीता है। ठीक है, तो ये जो हुआ था युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट, ये युगांडा के कंपाला में हुआ था और इसमें महिला एकल का खिताब मालविका ने जीता था। ठीक है, तो दोनों का ध्यान रखेंगे, मेंस का भी और वुमेन्स का भी। उसके बाद है भारतीय सेना के वेतन खातों को संभालने के लिए कौन से बैंक ने MOU पर साइन किए हैं कि जो मतलब किस चीज़ के लिए कि जो इंडियन आर्मी है उनके अकाउंट्स को एक तरीके से हैंडल किया जा सके, तो उसके लिए कोटक महिंद्रा बैंक ने यहाँ पर MOU पे साइन किया है। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक की भारत में 1603 टोटल जो है वो इसकी शाखाएं हैं, ये नहीं पूछा जाएगा। और इसकी स्थापना ध्यान रखिएगा 2003 में होती है। इसका मुख्यालय ध्यान रखिएगा, इसका मुख्यालय महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो ये आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है? कौन से बैंक ने पहनने और भुगतान संपर्क रहित मतलब एक ऐसा डिवाइस लॉन्च किया है जिसको आप वियर भी कर सकते हो, जिससे आप पे भी कर सकते हो, मतलब एक चीज़ से आप लोग दो चीज़ें कर सकते हो। तो ये जो चीज़ है ये कौन से बैंक के द्वारा लॉन्च की गई है, आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर में ये बताना है। तो यहाँ पर एक्सिस बैंक हो जाएगा। तो देखो इसमें क्या है ना, इसमें एक बैंड है जिसे आप हैंड्स पे पहनते हो, घड़ी टाइप का, डिजिटल टाइप का आपको पता चलेगा। तो उसमें क्या है, आप उससे पे कर सकते हो, 5000 रुपये तक की ईजिली आप लोग पेमेंट कर सकते हो। आपको वहाँ पे कोई पिन डालना या कोई OTP डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप उससे ज़्यादा का पेमेंट करोगे तो उसके लिए आपको OTP डालने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, एक्सिस बैंक की बात कर लेते हैं। तो एक्सिस बैंक 1994 में शुरू हुआ था, इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके वर्तमान में CEO कौन है? अमिताभ चौधरी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए बुक का नेम है बांझ इनकम्प्लीट लाइव्स ऑफ कंप्लीट वुमेन। ठीक है, इस बुक के बताने हैं ऑथर का नाम। ठीक है, तो इस बुक के ऑथर कौन है? तो प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री भी हैं ये, सुष्मिता मुखर्जी, ये इस बुक की ऑथर हैं। इनके द्वारा ही ये बुक जो है वो लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? अकॉर्डिंग टू IQ एयर इंडेक्स विच वॉज द मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी रही? तो भैया ये तो दिल्ली रही, जो कि बहुत गलत चीज़ है। तो दिल्ली जो सबसे राजधानी रही कैपिटल में, और अगर सबसे कैपिटल शहर पूछ लिया, सबसे प्रदूषित शहर पूछ लिया, तो चीन का शिनजियांग सिटी है जो सबसे ज़्यादा जो है वो पोल्यूटेड है। ठीक है, उसके बाद बताना है इंडिया की रैंक UN वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021। तो इसमें भारत की जो रैंक रही वो 139 नंबर की रही और लगातार चौथी बार इस इंडेक्स में फिनलैंड ने टॉप किया है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक और इंडेक्स है ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स, और इसमें भी बताना है भारत की रैंक क्या रही। तो 56 नंबर पे जो है वो इस इंडेक्स में भारत रहा। ठीक है, पिछले वर्ष भारत ने 43 रैंक हासिल करी थी, लेकिन इस वर्ष में भारत की रैंक जो है वो 56 रही।
इसके बाद है वर्ष 2020 का जो गांधी शांति पुरस्कार है ये किसे दिया गया है। तो जल्दी से आंसर करेंगे। तो गांधी शांति पुरस्कार से बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को सम्मानित किया गया। उन्होंने भारत और ओमान के बीच जो रिलेशन है उसको मजबूत करने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी और उसके लिए ही उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है। उसके बाद है देखो, इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने किस नाम से सेविंग अकाउंट लॉन्च किया। तो उन्होंने IOS यानी इंडियन ओवरसीज़ बैंक ओवरसीज़ ट्रेंडी नाम से इस सेविंग अकाउंट को लॉन्च किया है। और इस सेविंग अकाउंट के लिए जो कस्टमर्स हैं उनकी आयु यानी उनकी एज लिमिट भी रखी गई है 28 से 38 ईयर तक की लिमिट रखी गई है। ओके, तो ध्यान रखिएगा कौन से बैंक ने, इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने, जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। उसके बाद एक और इंडेक्स आती है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2021। इसमें भारत की क्या रैंक रही। तो इसमें भारत की जो रैंक रही वो 40th नंबर की रही। और इंटरनेशनल जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट होता है जिसमें हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस करे। आई होप सो आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिली होगी इस चीज़ को इस वीडियो से रिवीजन करने में। कुछ टाइम हम लोग ब्रेक लेंगे, मतलब CA से ब्रेक लेंगे। CA मतलब करंट अफेयर्स। पहले और चीज़ें प्रोवाइड मैं आपको कर दूंगी, स्टैटिक GS के कुछ टॉपिक्स। उसके बाद फिर से अगेन एक और पार्ट लेके आएंगे जिसमें हम लोग और रिविजन्स करेंगे। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकें। तो चलिए फिर अब अगले टॉपिक देखते हैं कौन सा रहेगा, उसमें आप लोगों से मिलूंगी। बस आप लोग क्या करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।